जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में गिरावट अभी भी जारी है दोस्तों। 1% की गिरावट आई है। 48 रुपये पे अब शेयर आ चुका है। 50 के बहुत नीचे आ चुका है और 52 के भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। 100 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मार्केट आज पूरे दिन निगेटिव था। शाम के टाइम में थोड़ा सा रिकवरी किया था, लेकिन फिर से जो है मतलब लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में फिर से गिरावट हो गई, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी देखने के लिए मिली थी। गिरावट के बाद एक रिकवरी आई थी, लेकिन फिर से जो है शाम के टाइम में यहाँ पे एक गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली है। सुजलोन लगातार दबाव में ट्रेड करा। एनर्जी स्टॉक के जो भी एनर्जी के सेक्टर के शेयर हैं, लगभग सब में दबाव देखने के लिए मिल रहा है। 5.25 करोड़ इक्विटी शेयर 250 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं और 44% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। आप देखिए, सुजलोन एनर्जी में कई सारे पहले तो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले पावोल सोरेस को यूरोप मतलब कारोबार को गति देने के लिए फिर से जो है यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पुनः कार्यभार संभाला है, ठीक है ना। और दावोस में जो है एक जो बिजनेस मीटिंग कह लीजिए कुछ तरीके से हो रही है, उसमें भी गिरीश तांती ने कुछ जो है अपना बयान दिया है, उसमें भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अब ये पाउल सोरेस यूरोप इनके व्यवसाय के अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अब इनकी जिम्मेदारी रहेगा जो यूएस में कारोबार है या वहाँ पे है यूरोप में, उसको जो है आगे बढ़ाने का। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है। इसको देख सकते हो आप लोग। ये नियुक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आगे आने वाले समय में अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी यह जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले यही वाली खबर है, इसको देख लीजिएगा। बाद में अगर बात करेंगे तो दावोस में जो एक मीटिंग हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर लिखा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान सीएनबीसी टीवी 18 की जो है सोरिन भान के साथ एक बातचीत करते हुए सुजलोन एनर्जी के सह संस्थापक जो गिरीश तांती ने कहा है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है लगभग 54 गीगावाट पार कर लिया है और 2030 तक जो 100 गीगावाट का लक्ष्य है उसको जो है जल्द ही यहाँ पे मजबूती से जो है प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में मजबूत गति को दर्शाता है, इस तरीके से बताया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव पर प्रकाश डालते हुए तांती ने कहा है कि 2025 में वैश्विक स्तर पर स्थापित नई ऊर्जा का लगभग 90 से 92% नवीकरणीय ऊर्जा से आएगा और साथ ही यह भी कहा कि भारत में इस वर्ष हमने जो निर्माण किया है उसका लगभग 80% नवीकरणीय ऊर्जा से आया है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे इन्होंने अपडेट दिए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इसका श्रेय जो है वाहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतीकरण को दिया गया है कि बहुत तीव्र से जो है बिजली की डिमांड बढ़ रही है। एआई यूआई में ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है, उसके वजह से यहाँ पे जो है पवन ऊर्जा और इन तरीके से कंपनियों को भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया है। वहाँ से भी कुछ बढ़िया ही न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। सुजलोन के पास अभी 22 गीगावाट तक की जो है यहाँ पे क्षमता यहाँ पे है, ठीक है ना। जो देख सकते हो, जो यह यूरोप में अमेरिका सहित विभिन्न प्रमुख विदेशी बाजारों को लक्षित कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, देख सकते हो। उन्हीं का ये बयान आया है और इसी में बताया गया। आप लोगों को अभी बताया था एफआईआई लगातार जो है हिस्सेदारी इसमें बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी एफआईआई क्यों निवेश बढ़ा रहे हैं, क्या कीमत पे प्रभाव पड़ेगा। और उसी के साथ में बीमा कंपनियां जो है वो 10 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम की हैं, जिसमें एक सुजलोन एनर्जी लिमिटेड भी है, ठीक है ना। क्योंकि किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। एफआईआई ने बढ़ाया है, डीआईआई ने घटाया है, ठीक है ना। अब देखिए ओआई का डाटा अगर हम लोग देखेंगे तो ओआई पे अभी भी देखोगे तो आपको रेड बार ही ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, केवल रेड बार दिख रही है। ग्रीन बार बहुत ही आपको छोटी छोटी दिखेंगी और कम दिखेंगी। उसी के साथ में आप अगर चेंज ओआई कोड देखेंगे तो और ज़्यादा जो है कॉल राइटर अपनी ग्रिप जो है वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे बना रहे हैं। जैसे जैसे नीचे प्राइस घसक रहा है 1-1 रुपये 1-1 रुपये, उस तरीके से उन्होंने भी यहाँ पे अब जो हेजिंग किए थे 60 रुपये वाला, पहले तो वो हेजिंग हटा रहे हैं। उसके बाद पीछे के जो भी छोटे मोटे स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग थी वो सब हट के जो है अब 4 स्ट्राइक प्राइस पे फोकस है। हालांकि 4 नहीं 6 है, ठीक है ना। सबसे पहले 3 मेन ये स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं 48, 49, 50। तो मतलब अब 48, 49, 50 वाला जो ऊपर रेंज बनेगा 3 पॉइंट का, इसको ब्रेक करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि नई कॉल राइटिंग यहीं पे हो रही है। समझ रहे हो आप लोग, पीछे की कॉल राइटिंग यहाँ पे कट रही है और पुट राइटर भी पीछे ही भाग रहा है।
अगर देखेंगे तो 51 पे, 50 पे और 49 पे, 49, 50, 51 पे पुट राइटर जो है अपनी पुट को जो है लॉस में कवर कर रहा है। देख दो पीसीआर बहुत निगेटिव है अभी, फिर भी जो है मतलब प्राइस जो है मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो कॉल राइटर 46 और 47 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर रहा है। पुट राइटर सीधा जो है अब 45 पे भाग रहा है। मतलब अब अगर कहेंगे तो 46 और 47 भी सेफ नहीं है, 46 47 पे भी कॉल राइटिंग दबा के यहाँ पे हो रही है। तो इसके वजह से थोड़ा सा दबाव सुजलोन में रहेगा ही रहेगा, जैसा एफएनओ का डाटा कह रहा है। 48 पे तो बिल्कुल कॉल और पुट लगभग एक समान यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, आप लोग अगर यहाँ पे चेक करो तो, ठीक है ना। 49 पे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। और 50 की तो छोड़ दीजिए, 50 पे तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग होके रखी है। तो इस तरीके से वाई जो अभी ओपन है 27 जनवरी वाले मतलब एक्सपायरी का, तो अभी तो वो तो यही इंडिकेशन दे रहा है कि कम से कम 27 तारीख तक तो कॉल राइटर ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि जाने देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना उन लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। चार्ट पे थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। बोलोगे पॉजिटिव संकेत क्या, तो देखिए मैं स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक मैं स्ट्रक्चर बना दूं कि नीचे गिरा था, उसके बाद स्लाइडली नीचे की साइड से गिरावट आ रही है। यहाँ पे भी गिरावट आई थी, उसके बाद एक मोमेंटम छोटा सा करके स्लाइडली यहाँ पे गिरावट आ रही थी। तो ये वाली पोजीशन जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ना, उस पर आप ध्यान दीजिए कि जब भी एक गिरावट होती है इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से, और फिर वहां से जो है यहाँ पे मोमेंटम रहने की संभावना रहती है। मतलब एक छोटा सा इस तरीके से लगातार जो है 5-7 कैंडल लगातार निगेटिव टाइप की इस तरीके से बनती हैं। जो अभी यहाँ पे सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे तो ये वाला, तो इस तरीके से तो यहाँ से एक मोमेंटम की संभावना रहती है। हालांकि यह मोमेंटम बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है, जैसे 2-3 बार यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गया था, लेकिन उम्मीद है कि एक बार 51 रुपये तक एक मोमेंटम दिखा देगा। कितना तक, 51 रुपये तक एक बार जो है मोमेंटम दिखा सकता है बीच में। अब ये कैसे, क्योंकि 50 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी थी। कॉल राइटर को भी एक झटका देने के लिए कम से कम प्राइस एक बार 51 51.5 रुपये तक जाएगा, तो वो कॉल राइटर पे थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। फिर उसका भी तो पेशेंस टेस्ट होना चाहिए ना कि भाई 50 पे कॉल राइटिंग कर रहे हो, 51 पे कर रहे हो, तो आपको भी लॉस सहने की क्षमता है कि नहीं, आपका भी पेशेंस तो टेस्ट होगा ना। तो एक बार के लिए शायद जो है 51 रुपये तक, 51.5 रुपये तक एक पुलबैक आए, ऐसी संभावना यहाँ से दिख रही है। नहीं तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि 40 रुपये अगला इसका सपोर्ट बनने वाला है। तो देख लीजिएगा आप लोग, लाइक करिएगा सभी लोग।